हेलो दोस्तों, आ जाइए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग। बस दो चंद बातें करनी हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि थोड़ा जल्दी आ जाएं। कुछ बातें करनी हैं और शायद ये बातें बाद में भी हो सकती थी, बट चूँकि लोहा जब गर्म होता है हथौड़ा मारने में तभी मज़ा आता है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। और जो दोस्त हमारे लाइव आ गए हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ग्रुप में जो लोग भी हैं उनको इनवाइट करें। फटाफट लाइन पे आवें, कुछ बातें करनी हैं अपने मुल्क के बारे में, क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अब ज़रूरत है खून की, क्योंकि इस भारत को सबसे ज़्यादा पसंद, वालेकुम अस्सलाम तौक़ीर साहब, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया है इस भारत को, हिंद को। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी को भी हिंद बेहद पसंद था और उनको भी हुक्म हुआ था कि आप हिंद की तरफ जाएं और वहाँ पर दीन का काम करें। तो आज अब वो दिन आ गया जब अपने मुल्क को ज़रूरत है मुसलमानों की, वो मुसलमान जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अपने मुल्क को मानते हैं। क्योंकि वो इंसान कोई इंसान अगर अपने मुल्क से गद्दारी करता है, गोया कि वो मोमिन नहीं हो सकता। और दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी करें आप लोग, वक्त भी बहुत कम है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। सो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, बेहतर होगा। बात शुरू करता हूँ दोस्तों। एक बड़े क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, शाहिद अफरीदी। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के बीच में खड़े होकर के, और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो अपशब्द कहा, भारत को जो अपशब्द कहा, ये उनकी निहायत ही बेवकूफ़ाना, जाहिलाना और कायराना हरकत किया है। क्योंकि अपने मुल्क में कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है। और अब जब उनको उनकी भुखमरी के कगार पे आ गए ना वो, तो अब वो बोल रहे उल्टा सीधा। अभी मैंने देखा किस तरह से उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में जितनी फ़ौज है, और हिंदुस्तान के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ, 22-23 करोड़ फ़ौज को छोड़ के 22-23 करोड़ पाकिस्तान की जनता उस फ़ौज के पीछे खड़ी लड़ने के लिए। अफरीदी साहब सुनिए मेरी बात, मैं बोलता हूँ, आपने जो 22-23 करोड़ों का हवाला दिया है ना, पाकिस्तान की तरफ से 22-23 करोड़ों का जो हवाला दिया आपने ना आर्मी फोर्सेस छोड़ के, भाई साहब उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ जो रिज़र्व फोर्सेस हैं ना, आप 22-23 करोड़ की बात कर रहे हो ना, हमारे यहाँ फोर्सेस जो रिज़र्व में बैठी हुई हैं, अभी जो लड़ रही हैं ना, उनका आंकड़ा नहीं है मेरे पास, मैं लेकिन आपको दे सकता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मांगिएगा, नंबर अपना मेंशन करूँगा इसमें। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो आप बताइएगा, मैं आपको डिटेल भेज दूँगा कितने जवान मेरे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तुम्हारी गांड फाड़ने के लिए। और सुनो बात, मैं बहुत दिन से खामोश बैठा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोलना छोड़ दिया या करना छोड़ दिया। जिगरा भी वही है, खून भी वही है, भेजा भी वही है।
समझे? मैंने पहले भी कहा था मेरी हड्डी तो सबकी पटी और सबकी फाड़ूंगा, इतना जान लेना। बहुत कायदे से समझो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ। अफरीदी तुम कान खोल के खास तौर से सुनो, तुमने जो हिंदुस्तान के ऊपर टिप्पणी की है ना, शुक्र करो, शुक्र, ठीक है, कि तुम्हारा हिंदुस्तान आना ना हो। हिंदुस्तान अगर आए ना भाई, तुम्हारे मुंह और तुम्हारी गांड ऐसी फाड़ेंगे ना कि पता नहीं चलता हगते कहां से थे, खाते कहां से थे। ठीक है, इज्जत देना जानता हूं तो इज्जत लेना भी जानता हूं, क्योंकि तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आती है। भड़ुए हो तुम सब के सब, भड़ुए। अभी तक हमारा मुल्क से कोई मामला नहीं था, मैं फिर बोल दे रहा हूं, पाकिस्तान की आवाम से कोई मसला नहीं है, हिंदुस्तान का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम से हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अफरीदी जैसे सुअर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये बात कहना कि अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में, वरना इतना मारूंगा ना, और एक दिन मार दूंगा, इसको याद रखना। क्या कहा तुमने अफरीदी, क्या बोला तू कि उतनी यहाँ पे हमारी फोर्सेस के पीछे 22-23 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, है ना? सुन लौड़ू, 22-23 करोड़, कभी गिनती गिनना इसको, ठीक है ना? कितने जीरो आते हैं ना, वो भी नहीं मालूम होगा तेरे को। और एक बात और सुन ले, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था, आज फिर बोल रहा हूं, लाइव होके बोलता हूं, ठीक है? तेरे यहाँ के खुसरे तुझसे अच्छे हैं, तेरे पाकिस्तान में तुझसे ज्यादा तेरे खुसरे अच्छे हैं, जो कम से कम अपना खाते हैं, अपना रहते हैं, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। और तू इमरान खान का मुकाबला कर रहा है ना? जैसे इमरान खान क्रिकेट में काम नहीं मिला, फिर उसके बाद उनको कहीं काम नहीं मिला पाकिस्तान में, तो चलो भाई पॉलिटिशियन करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। भाई तू भी चाल चल रहा है ना, तू कर, मुझे उससे लेना देना नहीं है। तू भारत का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जा, पाकिस्तान का तू राष्ट्रपति बन जा, तू पाकिस्तान को बेच डाल, मुझे मसला नहीं है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि अगर तूने हिंदुस्तान के बारे में और एक शब्द कहा, भाई तू सुन, मैं गाली नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन मजबूर मत कर, वरना तो ना तुझे इमरान खान बचा पाएंगे, ना हाफिज सईद बचा पाएंगे, ठीक है ना? और ना तेरा और कोई बाप, नाजायज बाप जो होगा ना पाकिस्तान में बैठा हुआ, वो बचा पाएगा तुझे। तू ये बात बहुत ध्यान से अपनी बात, मतलब अपने ध्यान में, दिमाग में बैठाल। खाली उत्तर प्रदेश में, मेरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, ठीक है? उत्तर प्रदेश में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर का पड़ता है, वहां का रहने वाला हूं। तौकीर फरीदी पूरा नाम है, मोहम्मद तौकीर फरीदी, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से हूं। बात सुन, पूरे उत्तर प्रदेश के अगर छोटे छोटे बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, है ना, अगर तेरी तरफ मुंह करके मूतने लगेंगे ना, पाकिस्तान नहीं, तू भड़वों को लोग बता रहा ना कि 22-23 करोड़ बैठे हुए हैं, अबे सब बह जाएंगे मादर चोद, पता नहीं चलेगा तेरी माँ को चोदूं कि गए कहाँ, पाकिस्तान था कहाँ दुनिया के नक्शे में। भाई प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी औकात में रहो, अपना काम करो, अपना खाओ, दूसरों की उंगली मत करो, ठीक है? और जब जब तुम लोग जहां पना से हरामी पना करते हो, वहीं मारे जाते हो। रिसेंटली अभी मारे गए, है ना? अभी आए थे ना तुम्हारे नाजायज औलाद इधर बॉर्डर पे, है ना? क्या हुआ उनके साथ? देखो, फौज वो फौज अपने देश की रक्षा के लिए खड़ी है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो काम कर रहे हैं, अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, ठीक? मेरी फौज मेरे मुल्क की हिफाजत कर रही है, मेरी फौज से कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन बैठे हुए हैं वो सुधरें। यार तू तो खिलाड़ी था,
तू आतंकी कब से बन गया? हाँ, तू तो खिलाड़ी था ना, तू कैसे बन गया भाई? पर क्या उल्टी सीधी ये बयानबाजी कर रहा है तू? इसी हिंदुस्तान का नमक खाया, आखिर आया था खेलने तो खाया होगा ना खाना, तो नमक खाया ना। बोल तो हम लोग अमन पसंद हैं, हम लोग प्यार से एक साथ रहना चाहते हैं, हमको पाकिस्तान, हम बहुत अमन पसंद लोग हैं। ये अमन पसंद है? ये अमन पसंद, तुम इस अमन पसंद की बात कर रहे हो? हाँ, ये तुम्हारा अमन है, ये तुम्हारा पसंद है कि आतंकवादी संगठन गतिविधियां करें और हमारे बॉर्डर पर गोलीबारी करें नौजवानों पे? अबे लड़ना है तो फौज को भेजो, सामने से लड़ाई करें ना। तुम्हारी इतनी गाड़ें भसोटो, तुम अपनी भसोट लगा दो, मेरे भसोटों की मैं लगा दूंगा। औकात में रहे भाई, ठीक है, औकात में रहे, क्योंकि ये तू भी अच्छी तरह जानता है, मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। इतने बड़े हो, ठीक है, हमारे प्रदेश की अगर गणना करने लगे ना, उत्तर प्रदेश की, चौथे नंबर पे आओगे, चौथे नंबर पे। तो अपने आप को फेमस करना है और बहुत से ऑप्शन हैं, ठीक है, एक्टर हैं, उनकी तरफ से तुम नाचो गाओ, फिल्में बनाओ, उनसे कमाओ। पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स करो, ठीक है, लेकिन यार जिसका नमक खाया उसकी नमक हरामी तो मत करो, उसकी भी तो नमक हलाली कर लो थोड़ा सा। मेरे तो किसी क्रिकेटर ने नहीं बोला पाकिस्तान के लिए, मेरे तो किसी एक्टर ने नहीं बोला पाकिस्तान के लिए। तेरी गाड़ में बड़ी खुजली हो रही है, खुजली हो रही है तो बता, फिर ठीक से खुजला दिया जाए। यार तुम लोग का समझ ही में नहीं आता मसला क्या है साले। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, खाने को भूखों को तरस रहे हो, तुच्छे लोग, भड़ुए साले। मुझे मालूम है पाकिस्तान में घर घर में असलाह बनता है, तो एक चीज सुनो और बता दूं, वही बेच के तुम अपना ना पेट भरो भाई, समझ में आ गया? क्योंकि तुम इंसान तो हो नहीं, जानवर से बदतर हो। क्योंकि एक कुत्ता भी आदमी पालता है ना, तो वो भी वफादारी करता है, रात में घर के बाहर सोता नहीं है, अपने घर वालों की पहरेदारी करता है। और तुम उस कुत्ते से भी बदतर हो। अफरीदी मैं तुमसे बोल रहा हूं, आपसे मुखातिब हूं मैं, तुम उस कुत्ते से भी बदतर हो कि जिसका नमक खाया आज उसी के बारे में तुम बोल रहे हो ऐसा, ठीक है भाई। बहुत दिन से मैं खामोश बैठा हुआ था, मैं लाइव नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी वीडियो बहुत से हमारे बड़े बुजुर्ग देखते हैं, ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकले जिससे उनको शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन आज मुझे मजबूरन बैठना पड़ गया, मजबूरन मुझे बैठना पड़ा, क्योंकि अभी तेरा एक बयान देखा मैंने, आर्मी के बीच में खड़े होकर के तू बोल रहा था ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, सुन, मैं मेरे हिंदुस्तान में आपस में लड़ूं झगड़ूं कुछ भी करूं, तुम बीच में बोलोगे तुम्हारी गांड मार के रख देंगे। हमारे भाइयों के बीच में तुम्हें बोलने का हक नहीं है, ठीक है? तुम अपना काम रखो, अपने काम से काम रखो। हम हमारे घर में हमारे भाइयों में क्या हो रहा है तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम अपना घर देखो। और ज्यादा हरामीपना करोगे भाई तो फिर तुम जानो, ठीक है? क्योंकि अपने मुल्क में तुम बैठो, अच्छी अच्छी बातें करो, अपने मुल्क के लिए जो चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मुहैया करवाने के लिए कोशिश करो। इमरान साहब से बात करो, आप लोग बहुत पहुँचे वाले आदमी हो, उनसे बात करो, ठीक है? लेकिन उनसे भी तुम क्या बात करो, तुम खुद ही नंगे भूखे हो, तुमको खुद ही काम नहीं मिल रहा है, तो तुम बात क्या करोगे, है ना? लेकिन इतना जो पैसा पाया तुमने, कमाया इतने सालों में क्रिकेट में, सारी क्रिकेट की तुमने माँ चोद दी, अपना करियर तुमने चौपट कर लिया।
हमारे एक क्रिकेटर ने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है, देख लेना, टीवी पे चल रहा होगा, ठीक है। यार हद हो गई यार, तुम लोग इतने जलील हो, इतने जलील हो कि तुमको कितना भी गाली दिया जाए ना, तुम लोग के सेहत में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जलील हो ना। अगर थोड़े से इंसान होते और अमन पसंद होते, ठीक है, इज्जतदार होते ना भाई, तो आज तुम्हारे मुंह से ये बकचोदी ना हो रही होती। और मैं इतने दिन से खामोश इसीलिए था कि चलो आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा, आप सुधर जाएगा, लेकिन यार कुत्ते की दुम है भाई, तू लोग कुत्ते की दुम, मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ यार। मतलब कसम खा के रखा तुम लोगों ने कि मैं नहीं सुधरूंगा, है ना। अपने नाजायज़ होने का सर्टिफिकेट हमेशा तुमको देना पड़ता है और देते रहते हो। नाजायज़ हो ना, अपने नाजायज़ होने का सर्टिफिकेट तुम हर महीने में 2-4 मरतबा देते हो, लेकिन होता क्या है उसमें, क्या होता है? किसी की गांड पे गोली पड़ती है, किसी के सर पे गोली पड़ती है, किसी के पेट पे, किसी के सीने पे, और माँ चुदा के चले जाते हो भोसड़ी के, है ना। क्यों ऐसी हरकत करो यार, हरकत करोगे तो बरकत होगी। और ये 22-23 करोड़ का जाना, ये धमकी किसी और को दियो भाई, ठीक है। हम लोग जब खड़े होकर मूतते हैं ना, पता नहीं कितने पाकिस्तानी से बह जाते हैं, उसमें से ऐसे पेशाब से बह जाते हैं फराक करके। एक बूंद में चाहूँगा तो एक पाकिस्तान पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, अगर एक बूंद में चाहेंगे तो। तुम्हारी क्या औकात है यार, क्या औकात है तुम्हारी। पूरी दुनिया में हिकारत की नज़र से देखने जाने लगे हो तुम लोग, पता है तुमको। हिकारत मतलब लोग थू थू करते हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जैसे लोगों पर। बाकी जो आवाम है ना, वो अमन पसंद है, मैंने उस पर भी रिसर्च किया है, उनके साथ रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं ये चीज़ कि तुम्हारे जैसे जलील और नामर्द किस्म के लोग होते हैं जो अपने देश को बदनाम करते हैं, अपने देशवासियों को बदनाम करते हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में तुम्हारे जैसे गंदा जहर रखने वाले नहीं हैं, मैं भी रहा हूं साथ में, ठीक है, और बहुत प्यार से रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक प्लेट में खाना खाया है। लेकिन तुम्हारे ऐसी जहन उनकी नहीं है। मैं इसीलिए पर्टिकुलर नाम लेके तुमसे बोलता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं बोलता हूँ, मैं तुम्हारा नाम लेके बोल रहा हूँ। अफरीदी, शाहिद अफरीदी, मैं तुम्हारा नाम लेके बोल रहा हूँ। तुम भड़वे हो और सच्चे और पक्के भड़वे हो, किसी खुसरे की मारे हुए औलाद हो तुम, ठीक है। जाके घर पे पता कर लेना, अम्मी से पूछना, ठीक है ना, अम्मी से पूछना कि वो कश्मीर आई थी या फिर गिलगित या और कहीं गई थी, अम्मी से पूछ लेना। और अब्बू का थोड़ा सा क्लियर कर लेना कि अब्बू आपके कौन है, ठीक है भाई। मैं समझ रहा हूँ इस वक्त मिर्ची लग रही होगी नीचे से, जो लोग पाकिस्तान में बैठे मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, सबके नीचे से मिर्ची लग रही हो, कान से धुआं निकल रहा होगा भाई। अभी कुछ नहीं, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे समझा रहा हूँ, आपके फरीदी साहब, अफरीदी साहब, मैं समझा रहा हूँ अभी आपको, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, एक भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, ठीक है। औकात में रहो और अपनी पैंट में रहो, पैंट से बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना, नंगे दिखाई पड़ोगे, ठुल्लू दिखाई पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है भाई। सुन, मत चुदा अपनी माँ, ठीक है। वैसे भी पाकिस्तान में खाने को लोग तरस रहे हैं, पीने को तरस रहे हैं, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठाओ, अपने प्रधानमंत्री से बोलो, ठीक है, उनसे बोलो वो अपना इंतजामात करें। दूसरे में फटे में बिला वजह टाइम पे ले पड़े हो, बिला वजह। कोई पागल मिल गया मेरे ऐसा ना, बगल से निकल के ठोक के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा कि तुम थे भी। शाहिद अफरीदी नाम का कोई बंदा भी था, समझ रहे मेरी बात। तो शाहिद अफरीदी, तुम एक नंबर के खुसरे की औलाद हो, और मैं तो ये कहूँगा तुम खुसरे हो, दाढ़ी रख लेने से मर्द नहीं होता है, ठीक है भाई।
कभी किसी के बारे में बुरा मत बोलो, कभी किसी के बारे में बुरा मत बोलो। अपने पड़ोसियों से मोहब्बत और खुलूस से पेश आओ। क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? क्या यही तुम्हारा खुलूस है कि हर वक्त अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए और बिला वजह बमबारी और बिला वजह गोलीबारी करते हो, जबकि जवाब उसका आपको उल्टा ही मिलता है। एक गोली चलाते हो, इधर से 10 के जवाब मिल जाते हैं, फट जाती है पीछे से, है ना। प्यार से रहो, प्यार से तुम भी रहो, हम भी रहेंगे। और अगर हरामीपन करोगे भाई तो फिर यार तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। वल्लाह गवाह है, मैं बहुत कायदे से बहुत प्यार समझा रहा हूँ। रमज़ान का महीना है, पाक रमज़ान का महीना है, उसमें भी इस तरह का बयान तुम्हारा ज़ेबा नहीं देता यार, ज़ेबा। आप एक क्रिकेटर हो, ठीक है, अगर आप पॉलिटिक्स में होते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। आप क्रिकेट में खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कई देशों में आप जाते हो, हिंदुस्तान भी आ चुके हो, यहाँ का नमक खाया है, तो कम से कम यार जहाँ का नमक खाया है ना भाई, उसके बारे में बुरा तो मत बोलो यार। क्या हिंदुस्तान ने तुम्हारी गांड मारी कहीं पे? नहीं, अगर हो तो बता दो यार, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसकी कायदे से मारी गई है हिंदुस्तान में, इसलिए वो बोल रहा है, वो अपना गुबार निकाल रहा है, ठीक है ना। वैसे हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का शौक कोई नहीं रखता है, बहुत कम ही लोग रखते हैं। तो हो सकता है तुम मिल गए हो, तो यहाँ बजाने वाले बहुत हैं ना, ठीक। तो अभी सिर्फ इतना ही कहूँगा, शाहिद अफरीदी साहब, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अपना ये मादरचोदपना कम कर दो, चुपचाप बैठो, ठीक है। वरना तुम्हारी गांड फाड़ने में भी सक्षम है। और ये 22-23 करोड़ का इधर हम लोग लेके नहीं बैठते टेंशन, ठीक है ना। ये जो 22-23 करोड़ बता रहे हो ना भाई, यहाँ पे तुम्हारे 1 लाख पे एक हमारा सिपाही मजबूत पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं यार तुम लोग को, धत मादरचोद।